आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार में स्वागत है। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, आपका अपना परिवार, जहां से आपका सिलेक्शन होगा अगर आप हमारे मुताबिक मेहनत करोगे तो। आज ये इवेंट किसके रिगार्डिंग है वो आपको पता लग ही गया होगा। आज फॉर्म भरने की अंतिम दिन है आज। तो जिन बच्चों ने भर दिया है उन्हें क्या ध्यान में रखना है, पर सीट क्या कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि आप लोग 50 जगह वीडियो देख देख कर अपना समय वेस्ट कर रहे हो। उस समय को आप अपनी पढ़ाई में लगा दो। ये वीडियो पहली और लास्ट वीडियो होगी जिससे आपको अपना अंदाज लग जाएगा कि आपको फाइट किस सीट पर करनी है, हर जोन में आपको कितना कंपटीशन मिलने वाला है, आपने किस जोन से फॉर्म भरा है, आपको हर चीज का अंदाजा यहां से लग जाएगा इस वीडियो से। तो ये एकमात्र वीडियो है आपको जो आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन देकर चली जाएगी, जिससे कि आप अपनी तैयारियों को और अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हो। और कई सारे बच्चे जो इस चीज को सोचकर फॉर्म भरे हैं कि चलो देखते हैं, वो आप लोग उनको अपने कंपटीशन में मत मानिए, बिल्कुल भी मत मानिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंपटीशन केवल उन्हीं बच्चों से होता है जो कि जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, जो कि जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं से कंपटीशन, मेजर कंपटीशन उन्हीं से है। तो आप लोगों को किसी से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये ध्यान रखना कि आप लोग खुद से लड़ रहे हो और खुद के लिए लड़ रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेंगे, सारी की सारी चीजों को आप सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट तरीके से रखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं सटीक डेटा के साथ आया हूं। सटीक डेटा का मतलब जहां भी अगर रहेगा ऊंचा नीचा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आज 19 फरवरी है और आज बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं कि फॉर्म कैसे भरें, क्या भरें। जो बच्चे लास्ट तक आए हैं उनसे फिर कहूंगा कि बेटा आज अगर साइट हैंग होती है, अभी तक तो चलो नहीं है, लेकिन फिर आप ये गलती अगले में मत करना, ठीक है। चलिए साथ के साथ में आपको मैंने बताया भी था कि आपकी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो 20 फरवरी से चालू हो जाएंगे 29 फरवरी तक। तो जो बच्चे मॉडिफाइड करना चाहते हैं, गलती हो गई है, उनके लिए भी मैं कल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकते हैं, आपके फॉर्म में क्या क्या आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है भैया, वैकेंसीज आपको पता है इतनी है। आपको एज रिलैक्सेशन का पता है कि आपको इतना मिल गया था। एएलपी का टाइमलाइन तक फिक्स है, आप लोगों को पता होगा कि ये एएलपी का टाइमलाइन है, जहां पर इन्होंने टाइमलाइन पूरा क्लियर किया है कि भैया हम सीबीटी 1 को जून और अगस्त में, सीबीटी 2 को हम सितंबर में कंप्लीट करवाकर नवंबर तक पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे, और दिसंबर में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुला लेंगे और जनवरी में नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये एएलपी का टेंटेटिव टाइमलाइन इन्होंने बताया है। इसी के बिहाफ पर रेलवे काम भी कर रहा है। फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, अब लोग पेपर की तैयारी में लग जाएंगे या अभी से लग चुके हैं कई सारे बच्चे। तो हमने तो पढ़ाना शुरू कर ही दिया है, आप लोगों को पता होगा। अब मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताना चाहता हूं कि टोटल जो फॉर्म रजिस्टर्ड हुए हैं 18 लाख से ज्यादा हुए हैं। अब इसमें कुछ डुप्लीकेट भी फॉर्म होते हैं जो बच्चे मजाक के लिए भरते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूट्यूबर्स होते हैं, कई लोग चेक करने के लिए फॉर्म भरते हैं। तो आप लोग लमसम मानिए कि 15-1 लाख का कंपटीशन है। सर 3 लाख डुप्लीकेट हो जाते हैं क्या? 3 लाख नहीं होते, लेकिन आप कंपटीशन की बात भी करेंगे तो आप हटा सकते हैं उन लोगों को जो कि केवल टाइम पास के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एंट्रीज, फेक रजिस्ट्रेशन 10 से 15% आप मान लीजिए, ज्यादा मत मानिए। तो मैंने 10 से 15% का एक डेटा ले लिया, और अभी तक जो है एस्टिमेटेड फॉर्म टिल 12 PM 16 लाख प्लस चला गया था। 16 लाख से ज्यादा फॉर्म भर चुके थे 12 बजे तक दोपहर में जब मैंने चेक किया था। साथ के साथ में अगर हम रात को बात करेंगे एक्सपेक्टेड आज रात तक 20 लाख से ज्यादा फॉर्म भर जाएंगे, लेकिन उनमें से 10 से 15% फॉर्म ऐसे ही होंगे, आप भी जानते हो, ठीक है। चलिएगा अब हम आगे बात करते हैं कि जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। आप जानते हो यार, इतनी 238, 228, 473 हर जोन की वैकेंसी है। तो आप अपने जोन की वैकेंसीज को बता दो कि इतनी वैकेंसी आपके जोन में है। ये आपको मैंने डेटा पूरा दिखाया है कि यार हर जोन में अलग अलग वैकेंसीज आपके पास हैं। आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख सकते हो, हर जोन की वैकेंसीज को यहां पर मेंशन किया गया है, बताया गया है कि टोटल यार इतनी वैकेंसी है। मैंने एक्स सर्विसमैन की नहीं ली है, ठीक है। हाँ, अब बस साइट हैंग हो जाएगी, अब नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। अब अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करो, ठीक है। मैं कितनी बार मेरे बराबर बोलने वाला कोई टीचर नहीं कि यार हम भर लो फॉर्म, टाइम से भर लो, ठीक है। आइए अब आते हैं जोन वाइज रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स कितने हैं और किस जोन में पर सीट कंपटीशन कितना है। अब आपको 10 जगह वीडियो नहीं देखनी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। देखिए
आप लोगों के मुंबई जोन की अगर मैं बात करूं तो मुंबई जोन में 1,59,340 फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसीज 547 हैं। पर सीट कंपटीशन यानी कि 292 बच्चों को पीछे करना पड़ेगा तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सिकंदराबाद में 2,34,960। इनमें कुछ डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लमसम इतना ही कंपटीशन रहने वाला है। लमसम की बात मैं कर रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं, लमसम की बात कर रहा हूं। हालांकि कल ही मैं आरटीआई लगा दूंगा और आरटीआई के बाद मेरे पास एग्जैक्ट डिटेल आ जाएगी, तो कल ही मैं आरटीआई लगाकर एग्जैक्ट डेटा भी आपको दिखा दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हर चीज, हर सटीक इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप कौन कौन से जोन से हैं आप मुझे बताना, जिससे कि आप अपने कंपटीशन को देख सकें। बिलासपुर में 3,47,090 फॉर्म भरे हैं, 1316 वैकेंसीज इसके अंदर हैं। पर सीट कंपटीशन है 264 में। मुजफ्फरपुर में 12,583 फॉर्म भरे हैं, 38 ही वैकेंसीज हैं। पर सीट कंपटीशन है 331 का। गुवाहाटी में 30,688 फॉर्म भरे हैं, 62 वैकेंसीज हैं और आपका जो पर सीट कंपटीशन है 495 है। तो अभी तक इसमें इन 5 जोन में रेड जोन आपका गुवाहाटी रहा है, जिसमें 495 लोगों का कंपटीशन है एक सीट पर। इसके बाद गोरखपुर में 19,668, 43 वैकेंसीज के बीच में कंपटीशन है, 460 पर सीट का कंपटीशन है। साथ के साथ चंडीगढ़ में 23,418, जिसमें वैकेंसी 66 हैं और पर सीट कंपटीशन 355 है। चेन्नई में 64,398, 148 वैकेंसीज है और पर सीट कंपटीशन 435 का है। अहमदाबाद में 72,809 फॉर्म भरे गए हैं, 238 वैकेंसीज के ऊपर और पर सीट कंपटीशन 305 का है। यानी कि आपको इतने लोगों को पीछे करना होगा सिलेक्शन के लिए, जो कि आप बात की जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने मन लगाकर मेहनत कर ली तो। क्योंकि हर बच्चा, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे पुराने होते हैं, फ्रेशर भी बहुत सारे कंपटीशन में आए हैं, फ्रेशर बच्चे भी फॉर्म भरे हैं, तो कंपटीशन इतना है कि आप ले सकते हो सिलेक्शन। 71,591 वैकेंसीज हैं, 228 पर सीट कंपटीशन 314। इन 5 जोन में सबसे ज्यादा जो रेड जोन है, यहां पर 460 पर सीट कंपटीशन के साथ में गोरखपुर है और सबसे हल्का जोन यहां पर अहमदाबाद है, जिसमें 305 सीट पर कंपटीशन है। आगे मैं बात करना चाहता हूं कोलकाता की। तो कोलकाता रीजन में अगर बात करूं तो 89,985 और यहां पर जो वैकेंसीज हैं, वो वैकेंसीज जो आपके पास हैं, वैकेंसीज आपके पास जो आ रही हैं यहां पर, वो 345 हैं और पर सीट जो कंपटीशन है कोलकाता में वो 260 का ही है। और भुवनेश्वर यहां पर 91,086, 280 सीटों पर 325 आपका पर सीट कंपटीशन। प्रयागराज में भी उसी तरह का 286 सीट है, पर सीट कंपटीशन भी 325 है। अगर मैं बेंगलुरु जोन की बात करूं तो 1,44,794, 473 वैकेंसीज पर लड़ाई चल रही है और 306 यहां पर कंपटीशन है। त्रिवेंद्रपुरम तो 14,998 वैकेंसी पर 70 वैकेंसी पर लड़ाई चलेगी, जहां 214 का कंपटीशन है, ठीक है। और सिलीगुड़ी में आपका 67 वैकेंसीज पर 268 लोगों पर कंपटीशन है पर सीट का। तो यहां पर रेड जोन जो आ रहा है, इनमें जो सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन है, मैं बात कर सकता हूं भुवनेश्वर और प्रयागराज सेम पोजीशन पर हैं और सबसे हल्का जोन है त्रिवेंद्रपुरम है, जिससे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करना चाहता हूं, लास्ट जो डिटेल्स हैं अपनी, जम्मू एंड श्रीनगर में 19,489 वैकेंसीज पर 39 वैकेंसीज पर सीट कंपटीशन 500 है। तो जम्मू एंड कश्मीर में 500 लोगों पर कंपटीशन है। पटना ऑलरेडी रेड जोन है, 26,000 फॉर्म भरे गए हैं, 38 वैकेंसीज हैं मात्र और 684 लोगों पर कंपटीशन चलेगा यहां पर। और रांची में थोड़ा कम कंपटीशन है, 270 पर ही कंपटीशन रहा है, रांची में सीट भी ज्यादा है। मालदा में आपके पास 231 का ही कंपटीशन रहा है और सबसे बढ़िया जो ग्रीन जोन है, जहां कंपटीशन कम है, 55,897, 196 लोगों पर ही कंपटीशन है। मैंने पूरी डिटेल निकाली, पूरी मेहनत करके। अब इसी के आसपास ये चीजें रहने वाली हैं, तो आप अपने जोन के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर रहे हो। आपका हर किसी का अपना जोन है, कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है जैसे आप लोग सोचते हो कि यार यहां फ्रेशर ज्यादा हुए, तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी या कम जाएगी। ये तो एक डेटा है जिससे कि आपको संतुष्टि मिल सके। दुनिया भर में आप जो देख रहे हो
वो देखना बंद करो और पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि जो सटीक डेटा मैं आपको बता रहा हूं वो काम का डेटा है भाई। क्लियर है मेरे दोस्तों? मैंने आरटीआई कल ही लगा देनी है, मैं कल ही आपके लिए आरटीआई लगा दूंगा रेलवे बोर्ड में, और आरटीआई से हाँ भोपाल का डेटा, भोपाल का एक बार देख लो, 55,897 ही डेटा है और 284 वैकेंसी यहां हम देख सकते हैं भोपाल में। हाँ 284 वैकेंसी है, ठीक है। और वो अभी जो डिटेल आएगा पूरा एग्जैक्ट डिटेल भी ले लूंगा मैं, चिंता मत करो, है ना। हाँ अब जोन चेंज नहीं कर सकते हो भैया, जो हो गया वो हो गया। आपके लिए मैं अगला जो काम कर रहा हूं, मैं आरटीआई लगाकर आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि और ज्यादा सटीक रहेंगी, जो कि रेलवे खुद प्रस्तावित कराएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सको इस परिवार के माध्यम से। मैं आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर भी तैयारी करवाना शुरू कर दिया है, जो कि ऑलरेडी मेरी अच्छी तैयारी चल रही है बच्चों के लिए। जो बच्चे एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो हमारी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। हाँ मार्केट या कह सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में हमारी क्वालिटी थोड़ी बेहतर है, तो आप अगर पचा पाएंगे तो आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़िए। साथ के साथ में मेरी जो फ्री क्लासेस हैं वो भी चालू हो चुकी हैं, जहां पर आप टॉपिक वाइज अगर कवर करना चाहते हैं तो एक एक्सप्रेस बैच आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि यूट्यूब पर लगातार चल रहा है और उसके बहुत सारा अच्छा प्यारा रेस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे रीजंस हैं। हरीश एक्सप्रेस सुबह 9 बजे चलती है, आकाश एक्सप्रेस सुबह 10 बजे चलती है और साहिल एक्सप्रेस 11 बजे चलती है, जहां हमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं हम सारे टीचर्स, ठीक है। उसके साथ साथ हम मिक्स प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, जो कि आपको एएलपी में काम आएगी। 3 बजे आपका सीटीएम होगा और 6 बजे आपका सीटीआर होगा और 10 बजे आपका सीटीएस होगा रात को। तो रेगुलर बेसिस पे ये चीजें चल रही हैं, आप लोग मेहनत करिए। ये टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय साहिल सर, जहां आप हमसे जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी। आप लोग अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं, मैथ अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। मैथ का जो रेलवे फाउंडेशन बैच है अभी वो ऑफर में आपको मिलेगा अपनी प्यारी एप्लीकेशन पर। आज लोगे तो आज से 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ये 699 में आपको मिल रहा है। पूरा ऐसा बैच है जिसमें आपको कभी टेंशन ही नहीं आएगी, कभी जिंदगी में दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, ये गारंटी मेरी है। सिंप्लीफिकेशन से पढ़ते हुए रेस तक मेरा कंप्लीट हो गया, अभी नंबर सिस्टम चल रहा है मेरा, तो बहुत अच्छे से सिलेबस भी कवर हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी। पूरा लेना चाहते हो तो पूरा भी ले सकते हो, रेलवे बैच, आरआरबी बैच, ठीक है। तो ये भी आपको ऑफर में अपनी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो भैया जुड़ो, पढ़ाई करो, फॉर्म वॉर्म सब फिल हो चुके हैं। आपको पेड कोर्स के ऊपर जाना है, आरआरबी लो तो आरआरबी ले लेना, इंडिविजुअल लो तो इंडिविजुअल ले लेना, लेकिन रात तक ले लेना, कूपन लगा लेना और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है भैया। चलिए, और अगर कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, रिवर्ट आ जाएगा आपको। और ये अपना एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उम्मीद करता हूं हाँ उसमें सारे एग्जाम निकल जाएंगे, आपको दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा। साथ के साथ में जो इन्फॉर्मेशन मैंने को देनी थी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। टेक्नीशियन के बारे में मैं कल वीडियो लेकर आऊंगा सागर, उसमें आपको टेक्नीशियन से रिलेटेड सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सर ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाएं सर? अभी भी डाल दो, अभी 9 दिन मॉडिफिकेशन चलेगा। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप मॉडिफिकेशन में अपडेट कर देना, अगर पुराना वाला पड़ा है तो अभी के लिए वो डाल दो, ठीक है। हाँ तो सर ओबीसी सेंट्रल एनसीएल वाला तहसील से बन जाता है, हाँ बनवा लो ना, वही मैं कह रहा हूं, अभी के लिए बनवा लो वरना दिक्कत आ जाएगी फिर, है ना। चलिएगा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, और भी जो सटीक डेटा है मैं आरटीआई के बाद आपको दे दूंगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाय बाय।